भेड़िए को वैसे तो आमतौर पर इंसान दोस्त माना जाता है, लेकिन ऐसे मौके भी देखे गए हैं जहां भेड़िए को इंसान पर हमला करते हुए देखा गया है। लेकिन इसकी ये सब खसूसियात इसके माहौल के मैरून मुंद होती हैं जिसमें ये परवरिश पाता है। लेकिन इसके साथ साथ इसके बारे में जो हैरान कुन इंकशाफात किए गए हैं, इनके मुताबिक इसका शुमार दुनिया में रहने वाले इन जानवरों में होता है जो जिन्नात को देखने की सलाहियत रखते हैं। न सिर्फ ये बल्कि बाज लोगों का मानना है कि भेड़िया वो वाहिद जानवर है जो जिन्नात को कत्ल करने की ताकत भी रखता है। तो आज की हमारी इस वीडियो में कोशिश होगी कि हम आपको भेड़िए की जितनी भी मालूमात हो सके, जिनमें इसकी नस्ल, इसका खानदान, इसका वतन, इसकी खसूसियात सब के बारे में बता सके। नाजरीन, माहिरीन के मुताबिक भेड़िया इस दुनिया में पाए जाने वाला एक कदीम जानवर है जो कि दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में कई रंगों के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहा है, जबकि इन भेड़ियों में अक्सरियत इन भेड़ियों की है जिनका रंग भूरा होता है। इसके वतन के बारे में बताएं तो ये यूरोप के अलावा एशिया और अमेरिका के जंगलात में पाया जाता है। इसका वजूद एक बड़े कुत्ते के बराबर होता है। इसका शिकार अपने से कम तर जानवर होते हैं, वो इनका शिकार करके अपने पेट की भूख मिटाता है। लेकिन एक बात पर सब मुत्फिक हैं कि इसकी आदात, खसूसियात, तर्ज जिंदगी बाकी सब जानवरों से मुख्तलिफ है, जो कि इनकी इंफरादियत का बुनियादी सबब माना जाता है। नाजरीन इकराम, भेड़िया दुनिया का वाहिद जानवर है जिसपे सबसे ज्यादा तहकीक की जा चुकी है, बल्कि इसकी जिंदगी गुजारने के तरीके और इसकी खसूसियात के बारे में मार्केट में कई किताबें में मौजूद हैं जो इसकी दिलचस्प जिंदगी का एक पहलू बताती हैं, जिनको पढ़ने से हमें ये मालूम होता है कि इनका रहन सहन बहुत हद तक इंसानों से मिलता जुलता है। बल्कि कहा जाता है कि अगर इसको एक पालतू जानवर के तौर पर पाला जाए तो ये एक बेहतरीन इंसान दोस्त जानवर भी साबित हो सकता है। लेकिन इसके लिए ये सबसे जरूरी है कि आप भेड़िए का एक छोटा सा बच्चा पाल कर बावफा साथी बना ले। बल्कि बॉलीवुड की फिल्मों में इसके ऊपर कई फिल्में बन चुकी हैं जिसमें ये चीज बताने की कोशिश की गई है कि ये एक इंसान दोस्त जानवर है, लेकिन इसको अगर साजगार माहौल न मिले तो ये जवान होकर एक खूंखार जानवर भी बन सकता है। और यही वजह है कि हमारे माशरे में भी किसी भी जालिम शख्स को भेड़िए से तशबीह दी जाती है जो कि अपने गर्ज की तकमील के लिए किसी की भी जान ले सकता है। इसके अलावा इस दिलचस्प जानवर के बारे में ये बात भी साबित हो चुकी है, ये वक्त के तकाजों को पेश नजर एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करते हुए जिंदगी के असबाब तलाश करता है और इनकी हिजरत आमतौर पर ग्रोह की सूरत में देखी गई है। लेकिन दिलचस्प अमर यह है कि इसकी ये हिजरत हैरान कुन हद तक मुनज़्ज़म होती है। हिजरत में शरीक होने वाले भेड़ियों को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, जिनमें सबसे आगे बुजुर्ग और बीमार भेड़िए होते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर वो भेड़िए मौजूद होते हैं जो किसी भी हमले का मुकाबला करने की ताकत रखते हैं, और उसके बाद उन कमसिन बच्चों का नंबर आता है जिनकी हिफाजत अभी इनके वालिदैन की जिम्मेदारी होती है। और वो इस सफर के दौरान जब कभी भी किसी मोड़ पर किसी शिकारी जानवर या किसी किस्म का भी खतरा महसूस हो तो आगे चलने वाले भेड़िए इस तरह अपना रुख तब्दील करते हैं जिससे पीछे वाले भेड़ियों को अंदाजा हो जाता है कि आगे खतरा है, और वो इसी वक्त इस खतरे से बचने के लिए खुद को तैयार कर लेते हैं। मगर अब यहाँ हैरान होंगे कि इनका सरदार सबसे पिछली सफ में रहकर भी हर जानवर की नकलो हरकत पर नजर रखता है ताकि कोई भी फर्द अपनी जिम्मेदारी से कोताही न करे। इनके इस अंदाज को देखकर यह तस्लीम करना पड़ेगा कि इनके अंदर किस कदर इंसान की खसूसियात पाई जाती हैं जो कि दर हकीकत अक्ल सलीम के ताबे हैं। नाज़रीन ग्रामी, इनकी सबसे अहम और मुनफिक खसूसियत वो आंख है जिसको कुदरत ने एक ऐसी कुव्वत से नवाजा है जो कि इंसान की आंखों से दूर रहने वाली यानी ना नजर आने वाली चीजें यानी जिन्नात को देखने की सलाहियत रखते हैं। बल्कि माहिरीन का कहना है कि ये न सिर्फ जिन्नात को देख सकती है बल्कि जरूरत के वक्त इन पे हमला करके इनको शदीद तकलीफ या फिर इनको मौत के घाट भी उतार सकते हैं। अगर आपने गौर से देखा हो तो ये अक्सर बैठे बैठे अपनी गर्दन को ऊपर करके किसी चीज को सूंघने की कोशिश करता है, जिसके बारे में माहिरीन का ये कहना है कि ये जब इसे महसूस हो कि इसके आसपास किसी जिन्नात का बसेरा है, बल्कि कई दफा ये मुशाहिदा किया गया है कि कई दफा इसके आसपास कोई जानवर मौजूद नहीं होता, लेकिन फिर भी ये हवा में उछलकर किसी पर हमला करता है। बल्कि कई किताबों में इस चीज का तज़किरा भी है कि जिस जंगल में भेड़ियों का बसेरा हो, इस जंगल में जिन्नात का रहना तकरीबन नामुमकिन होता है, क्योंकि आंखों के साथ साथ कुदरत ने इसको ऐसी आवाज भी दी है कि इसकी आवाज में ऐसी ताकत है जिसको सुनने के बाद जिन्नात का वहां से भागना ही फायदेमंद होता है। नाज़रीन इकराम, अगर इसकी चंद एक और खसूसियात को देखा जाए तो जदीद तहकीक के बाद हमें इस बात का अंदाजा हो जाता है कि यह जानवर कभी भी किसी की गुलामी में रहना पसंद नहीं करता, बल्कि ये अपनी आजादी के लिए जान की बाजी भी लगा देता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, इसकी अपनी जिंदगी भी बहुत दिलचस्प है। रवायात में आया था कि ये अपनी जिंदगी में अपने खानदान से सिर्फ एक ही मादा को अपने शरीक हयात चुनता है और सारी जिंदगी इसी के साथ गुजार देता है।
اور ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کے بعد وہ خواہ نر ہو یا مادہ کسی دوسرے بھیڑیے کے ساتھ کبھی جنسی تعلقات قائم نہیں کرتا، اور اس کے نزدیک یہ ایک برا عمل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو خوب پہچانتے ہیں، کیونکہ ان کے والدین ایک ہی جوڑے ہوتے ہیں۔ اس جوڑے میں وفا اس قدر ہوتی ہے، اگر ان میں سے ایک نر یا مادہ کوئی مر جائے تو دوسرا بھیڑیا اس کے مرنے والی جگہ پر 3 ماہ تک کھڑا رہ کر سوگ بناتا ہے، اور یہ پیغام دیتا ہے کہ اسے اس کے ساتھ کس قدر محبت تھی۔ بلکہ ناظرین اکرام، اگر آپ یہ چیز بھی جان کر حیران رہیں گے کہ جب یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان میں شکار کرنے کی ہمت نہیں رہتی، اور وہ اپنے پیٹ کی بھوک نہیں مٹا سکتے۔ اس وقت ان کی وہ نیک اولاد جس کو وہ جوانی میں پال پوس کر بڑا کرتے ہیں، اور اس وقت وہ اولاد ان کے آرام کا خاص خیال بھی رکھتی ہے، اور ان کی خوراک کا بندوبست بھی اپنے ذمہ لیتے ہیں، اور ان میں یہ ایک خصوصیت پائی جاتی ہے کہ اپنی جنسی ضرورت پوری کرنے کے لیے کبھی بھی اپنی ماں یا بہن کے ساتھ تعلق تو دور کی بات دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ تو یہی وہ خوبیاں ہیں جس کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ بھیڑیے کی خصوصیات انسان سے بہت ملتی ہیں۔ ناظرین اکرام، ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی، تو ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ سے یہی درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ آنے والی ایسی دلچسپ ویڈیو آپ دیکھ سکیں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔